दोस्तों, बिना इंग्लिश वर्ड्स सीखे हम इंग्लिश सीखने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास वर्ड्स लाया हूँ। एक तरह से यह पॉलिटिकल वर्ड्स है। रेप्रीहेंसिबल। रेप्रीहेंसिबल का मतलब होता है निंदनीय, कंडेमनेबल, जिसकी निंदा की जा सके, कहलाता है रेप्रीहेंसिबल। रिवील। रिवील मीन्स होता है प्रकाशित करना, प्रकट कर देना, कोई चीज़ आउट कर देना, वह कहलाता है रिवील। रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है निंदा करना, फटकार लगाना। रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, रुकावट। रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हट्टा कट्ठा, मस्क्यूलर मैन। रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी का दौर, जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से एक तरह से रिसेशन का दौर चल रहा है। रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है आनंद, मनोरंजन। रिक्लेक्ट। रिक्लेक्ट का मतलब होता है याद करना, खासतौर से जो चीज़ आप भूल जाते हैं उसे आप रिक्लेक्ट करते हैं। रैप्चरस। रैप्चरस का मतलब होता है बहुत खुश। रेकन। रेकन का मतलब होता है गणना करना, मनन करना। रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। जब किसी इंसान को बंधक बना लिया जाता है और उसे छोड़ने के लिए जो रकम मांगा जाता है उसे रैंसम कहते हैं। रैंसम मीन्स होता है फिरौती। रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही। आप एक मूवी देखे होंगे रेबेल, तो रेबेल से बनता है रिबेलियस। विद्रोही मतलब सरकार के खिलाफ जाना, उसकी बातों को नहीं मानना, वह कहलाता है रिबेलियस। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी आप यह वर्ड सुने होंगे। इसका मतलब होता है अचल संपत्ति, जो संपत्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, जैसे लैंड प्रॉपर्टी, ज़मीन जगह। रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनः प्रतिष्ठा, फिर से सम्मान और अधिकार देना। कोई जगह है, वहाँ के व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो फिर से अधिकार देना, उसको फिर से सम्मान देना, इज्जत देना, कहलाता है रिहेबिलिटेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। और इसी तरह से वर्ड्स सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही अच्छा चैनल है। साथ ही साथ यदि आप क्लास 9th और 10th में है तो आपके कोर्सेज़ के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, खासतौर से इंग्लिश के, सोशल स्टडीज के और हिंदी के निबंध, पैराग्राफ, लेटर्स। यू विल गेट एवरीथिंग हियर ऑन माय चैनल। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बताने जा रहा हूं, खासतौर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, व्हिच, हु, और एक हाउ भी होता है। उसके बाद डू और डज लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार और फिर सब्जेक्ट लिख देना है। यदि सेंटेंस में नहीं रहता है तो आपको नॉट यहाँ पर देना है, सब्जेक्ट के बाद देना है, फिर वर्ब 1 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो किसके साथ डू लगाना है और किसके साथ डज, जैसे फर्स्ट पर्सन आई वी रहे तो डू लगाना है, सेकंड पर्सन यू के साथ आपको डू लगाना है, ही सी इट कोई एक नाम या फिर एक व्यक्ति या वस्तु के साथ आपको डज लगाना है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी कि दे के साथ आपको डू लगाना है, और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु में आपको डू लगाना है। सिर्फ याद रखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट कोई एक व्यक्ति या वस्तु के साथ आपको डज लगाना है। जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता है कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, और आप इसी चीज़ को ट्रांसलेशन के माध्यम से बनाएंगे। बचपन में हम लोग रटते हैं, लेकिन आज आप रटेंगे नहीं। जैसे सबसे पहले कहाँ का इंग्लिश लिखेंगे, वेयर, फिर आपका यू होता है, यू के साथ डू लगाना है, यहाँ लगाएंगे डू, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, रहना का होता है लिव, वेयर डू यू लिव। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, किस का होता है विच, और क्लास किस क्लास यानी विच क्लास, और मे का होता है इन। तो हम लोग क्या करते हैं, इन को शुरू में रखते हैं, इन विच क्लास। फिर इसमें सब्जेक्ट है आप, यू के साथ डू लगाना है, तो इन विच क्लास डू यू रीड, या फिर स्टडी भी लिख सकते हैं। आप इन को लास्ट में भी रख सकते हैं, विच क्लास डू यू रीड इन, इस तरह से भी बोला जाता है। तुम किन्हें पसंद करते हो, किन्हें का हुम होता है,
यहाँ पर सब्जेक्ट यू के साथ डू लगाना है। whom do you like। देखिए कितना आसान है। और आप लोग मेरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए जो टेंस पर है, ट्रांसलेशन पर है। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाइए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाएं और सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्या चाहते हो। तो सबसे पहले क्या का लिखेंगे व्हाट। यहाँ पर भी सब्जेक्ट यू है तो हो जाएगा डू। व्हाट डू यू वांट। वह ऐसा क्यों नहीं करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और क्वेश्चन वर्ड है क्यों का होता है व्हाई। देखिए व्हाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद डू या डज होगा। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ डज लगाना है तो व्हाई डज। इसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट क्या है ही। व्हाई डज ही। इसमें देखिए नहीं है तो यदि सेंटेंस में नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आप लगा देंगे या फिर आप यहीं पर डजंट भी लिख सकते हैं। व्हाई डज ही नॉट करना का होता है डू और ऐसा का लिख देंगे सो। व्हाई डज ही नॉट डू सो। वे लोग कब काम करते हैं तो कब का होता है व्हेन। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वे लोग, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और वे लोग के साथ क्या लगाना है डू। व्हेन डू दे वर्क। तुम्हारा भाई प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाता है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा क्यों व्हाई। तुम्हारा भाई, एक भाई की बात हो रही है, एक व्यक्ति है इसलिए हो जाएगा डज। व्हाई डज योर ब्रदर। फिर यहाँ नहीं है तो नॉट यहाँ लिख देंगे नॉट गो टू स्कूल एवरी डे या डेली, प्रतिदिन एवरी डे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तुम्हारी गाय दूध क्यों नहीं देती है तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। तुम्हारी गाय, एक गाय की बात हो रही है इसलिए डज लगाएंगे व्हाई। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर प्रैक्टिस के लिए। सभी वीडियोज को ज़रूर देखिए तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।